हेलो दोस्तों, भारतनामा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के उस नए लक्ष्य की जिसने सबका ध्यान खींचा है। 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट। दशकों तक भारत हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब हम खुद हथियार बेचने की दौड़ में हैं, और वो भी ग्लोबल लेवल पर। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सोच का भी है। भारत अब ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। कौन से हथियार बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, और क्या ये लक्ष्य मुमकिन है? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 2014 से, जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में था। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा और डीआरडीओ को मजबूत किया। नतीजा 2014 to 15 में डिफेंस एक्सपोर्ट 1941 करोड़ था, जो 2023 to 24 में 21,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, 10 गुना से भी ज्यादा। अब भारत का अगला बड़ा टारगेट है 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति का हिस्सा है। भारत अब 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी। ये डील पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया भी भारत के ग्राहक हैं। अफ्रीका के मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स भारत से पेट्रोल वेसल्स और सर्विलांस सिस्टम ले रहे हैं। आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदा और मिडिल ईस्ट के देश तेजस फाइटर जेट में रुचि दिखा रहे हैं। भारत अब हाईटेक डिफेंस सॉल्यूशंस का भरोसेमंद नाम बन रहा है। यह भारत की बढ़ती ग्लोबल स्वीकार्यता का सबूत है। भारत के एक्सपोर्ट कैटलॉग में अब वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारत रूस का जॉइंट वेंचर, दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्मेनिया को एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में स्थापित। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल, कई देश इसे किफायती और असरदार विकल्प मानते हैं। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, मॉरिशस, इक्वाडोर जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया जैसे देशों की पसंद। इसके अलावा रडार, सोनार, बख्तरबंद गाड़ियां, छोटे हथियार, भारत की लिस्ट हर साल लंबी हो रही है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, मजबूत इकोसिस्टम। टाटा, महिंद्रा, L&T और सैकड़ों स्टार्टअप्स डिफेंस में इनोवेशन ला रहे हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तीसरा, एग्रेसिव मार्केटिंग, डिफेंस एक्सपो में भागीदारी और डिफेंस अताशे सेल्स एजेंट की तरह। सरकार आसान कर्ज देकर दूसरे देशों को भारतीय हथियार खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये सब भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बना सकते हैं। भारत अब दुनिया के टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में है, लेकिन टॉप 5 में जगह बनाना बाकी है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी दशकों से इस मार्केट में है। भारत की रणनीति अलग है। हम हाई एंड हथियारों की बजाय वैल्यू फॉर मनी सिस्टम्स पर फोकस कर रहे हैं। तेजस, आकाश, पिनाका जैसे सिस्टम्स परफॉर्मेंस में दमदार, कीमत में किफायती हैं। भारत का लक्ष्य है 2030 तक टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में आना। यह मुमकिन है। भारत की छवि एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश की है, जो उसे चीन जैसे देशों पर बढ़त देती है। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी में इंसानियत और जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। हम सिर्फ उन्हीं देशों को हथियार देते हैं जिनके साथ अच्छे और स्थिर संबंध हैं। भारत सुनिश्चित करता है कि उसके हथियार मानवाधिकार हनन या आक्रामकता के लिए न इस्तेमाल हों। हमारा मकसद है मित्र देशों की आत्मरक्षा में मदद करना, न कि जंग भड़काना। भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का विजन है सुरक्षा और विकास सभी के लिए। रास्ता आसान नहीं है। इंटरनेशनल कंपटीशन, टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार और आंतरिक प्रक्रियाओं की चुनौतियां सामने हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे दिग्गजों से मुकाबले के लिए भारत को प्रोडक्ट और डिप्लोमेसी दोनों में तेजी लानी होगी। R&D में निवेश और इनोवेशन जरूरी है, ताकि भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पीछे न रहे। लाल फीताशाही और एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग को और आसान बनाना होगा। इन चुनौतियों से निपटते बिना 3 लाख करोड़ का लक्ष्य मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
आने वाले दशक में मेड इन इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर या दवाओं पर नहीं, बल्कि फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर भी दिखेगा। डिफेंस एक्सपोर्टर बनने से भारत की ग्लोबल पोजीशन और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मजबूत होगी। लाखों हाई स्किल नौकरियां, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। भारत आत्मनिर्भर और अपने मित्र देशों को सशक्त करने वाला देश बनेगा। 3 लाख करोड़ का लक्ष्य नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के सफर की कहानी। आपको सबसे इंप्रेसिव या चौंकाने वाली बात कौन सी लगी? ब्रह्मोस डील, पिनाका एक्सपोर्ट या 3 लाख करोड़ का लक्ष्य? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और क्या करना चाहिए? वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, विक्रेता भी है। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।